के राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के संयुक्त प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ी जीत दर्ज की है। सिरसा ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी चंदेल को 14,652 वोटों से हरा दिया है। एमसीडी चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर माने जा रहे उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। यहां से उसके उम्मीदवार हरजीत सिंह की जमानत जब्त हो गई है। उनको सिर्फ 10,243 वोट मिले हैं। वहीं इस हार पर आम आदमी पार्टी की दलील है कि जरनैल सिंह के पंजाब जाने से मतदाता नाराज थे। वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी को मिली जीत पर जनता को बधाई दी। दिल्ली के राजौरी गार्डन उपचुनाव के नतीजे आते ही बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल उठे। फिजा में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। हालांकि जश्न के शोर में भी आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ते सियासी खतरे की आहट दब न सकी। राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी अकाली दल के प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा ने 14,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। तीसरे नंबर पर आए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हरजीत सिंह को 10,500 से भी कम वोट मिले। एमसीडी चुनाव से पहले उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए शुभ संकेत के तौर पर आए हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी केजरीवाल पर अपने सियासी हमले को नई धार और रफ्तार दे रही है। नारेबाजी के नेता को देखते हैं, पहले तो गुमराह हो सकते हैं नारा से, पर बाद में जो बदला लेते हैं वो बहुत सख्त होता है। ये दिल्ली का मूड है और यही एमसीडी में भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आपको पूरा लगता है कि इसका इम्पैक्ट एमसीडी पोल पे पड़ेगा? 100% पड़ेगा। दिल्ली नगर निगम पर 10 साल से काबिज बीजेपी को बेदखल करने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी इस हार से सख्ते में है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जरनैल सिंह राजौरी गार्डन से दिल्ली विधानसभा में दाखिल हुए थे, लेकिन पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए जरनैल सिंह ने यहां इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पंजाब के लंबी से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस हार को मोदी लहर का नतीजा मानने को तैयार नहीं है। वहां पर जरनैल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। मेरे को लगता है जिस प्रकार से जरनैल सिंह जी ने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देके अपनी सीट छोड़कर गए थे, उससे लोगों की नाराजगी और गुस्सा था, और वही नजर आया नतीजों में भी। राजौरी गार्डन सीट पर कांग्रेस की मीनाक्षी चंदीला ने दूसरा मुकाम हासिल किया। यहां चंदीला को 25,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। यही वजह है कि कई विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से आलोचना झेल रही कांग्रेस इस हार में भी अपने लिए संभावनाएं तलाशने लगी है। जो वोट परसेंट बढ़ा है कांग्रेस पार्टी का, ये अप्रत्याशित है। 2 वर्ष में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना तेजी से वोट परसेंटेज इससे पहले कभी भी नहीं बढ़ा है, और ये कांग्रेस का एक रिवाइवल है, कांग्रेस की वापसी है। लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। गौरतलब है कि आने वाली 23 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। अब इस नतीजे का सीधा असर एमसीडी चुनाव पर भी पड़ सकता है। जीत से उत्साहित बीजेपी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक मजबूत सियासी मोर्चा मिल गया है, जहां से वो लगातार तीसरी बार दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। राजौरी गार्डन उपचुनाव में शानदार जीत के बाद विजय जुलूस पर निकले बीजेपी अकाली दल के विजय प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा ने इससे आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनादेश बताया है। सिरसा से बात की हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े ने। कितनी बड़ी जीत है, कितनी जरूरत थी आपको? बहुत जरूरत थी, दिल्ली के लोगों को जरूरत थी इस जीत की। दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी से छुटकारा मिला है। दिल्ली के लोगों का ये मैंडेट आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन देना चाहिए, ताकि दिल्ली के लोग अपने मन की सरकार चुन सके। क्या लगता है एमसीडी पर असर पड़ेगा इसका? 250 से ज्यादा सीटें एमसीडी में जीतेंगे और एक तरफा जीत होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं। दीपक, इसे आम आदमी पार्टी किस तरह से देख रही है, क्योंकि एमसीडी चुनाव से पहले ये एक इम्तिहान था जिसमें बिल्कुल बुरी तरह से हारी है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल
बिल्कुल प्रीति, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रही थी पहले, लेकिन उसको जिस तरह का झटका लगा है, क्योंकि ऐसा सोचा भी नहीं था उन्होंने। अब भले ही आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से सफाई पेश कर रही है कि जर्नैल सिंह के इस्तीफा देने और पंजाब से चुनाव लड़ने की वजह इसको माना जा रहा है, और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर आम आदमी पार्टी को लग रही है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। लेकिन जिस तरह से बम्पर वोटों से बीजेपी को यहाँ पर जिताया गया है मंजिंदर सिंह सिरसा को, उससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर होगा कि लोगों का मूड क्या है, क्योंकि इसी मूड को भांपने के लिए इसी उपचुनाव की जीत का इंतजार किया था बीजेपी ने, और वही जीत आज बीजेपी को मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी को अब इससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि बचे हुए 10 दिन हैं और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इस उपचुनाव से दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, और अभी आने वाले जो 10 दिन है उसमें वो काफी मेहनत करने वाले हैं और इसका फैसला उपचुनाव में मनीष सिसोदिया, दीपक लगातार ये कह रहे थे कि नेगेटिव कैंपेन बीजेपी कर रही है एमसीडी चुनाव में, और एमसीडी चुनाव से पहले ये जो उपचुनाव हुआ है ये बता रहा है कि 2 साल में क्या कुछ किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए प्रीति, जिस तरह के वायदे किए गए थे अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो दिल्ली वासी जो है उन वादों के लिए इंतजार करते रह गए, और इसी का फायदा मिला है बीजेपी को। और बीजेपी ने जो पोस्टर वॉर आम आदमी पार्टी की तरफ से भले ही लगाए गए थे, चाहे बीजेपी की तरफ से, लेकिन पोस्टर वॉर में ये साफ तौर पर दिखाया गया था। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बुकलेट जारी की गई थी जिसमें शीला दीक्षित जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री थी उनके दौर से और अरविंद केजरीवाल को जोड़कर उनके करप्शन और उनके वादों को उसमें लिखा गया था। तो जाहिर सी बात है कि पोस्टरबाजी के जरिए भी इस चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी पूरी तरह से लेने की कोशिश कर रही है, ताकि आम आदमी पार्टी का जो झूठ और जो उनके वायदे हैं उनको साफ तौर पर शुक्रिया दीपक बिश्र इस जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली के रजौरी गार्डन में हुए उपचुनाव में बीजेपी के मंजिंदर सिंह सिरसा बाजी मारने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान अमित शाह ने सिरसा को जीत की बधाई दी। इस दौरान सिरसा ने भी अपनी जीत का श्रेय पार्टी नेतृत्व को दिया। मंजिंदर सिंह सिरसा की जीत के जश्न में डूबे पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का कहना है कि दिल्ली की जनता ने 2 साल पहले की गलती सुधार ली है। सांसद प्रवेश वर्मा से बात की हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े ने। बीजेपी के नेता विजय जुलूस के लिए निकल पड़े हैं। प्रवेश जी, बताइए कि इस जीत की कितनी जरूरत थी बीजेपी को? जितना बीजेपी को जरूरत थी उतना ही दिल्ली वालों को भी जरूरत थी। दिल्ली वालों से जो 2 साल पहले गलती हो गई थी, आज दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया कि मोदी जी के साथ चलना है, भारतीय जनता पार्टी जी के साथ चलना है और अमित शाह जी के साथ चलना है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की हार पर क्या कहेंगे? जिंदगी भर आज के बाद आम आदमी पार्टी यही कहेगी कि ईवीएम खराब है, केजरीवाल चोर है, और कांग्रेस के भी नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने पार्टी को डुबो दिया, सोनिया गांधी ने पार्टी को डुबो दिया। आज के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इल्जाम ही लगाएंगे, क्योंकि ईवीएम में केवल भारतीय जनता पार्टी ही मिलेगी। आखिरी सवाल है, इस जीत का श्रेय किसको देंगे? सभी को श्रेय है, देश के प्रधानमंत्री को श्रेय है और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं को श्रेय है। प्रवेश वर्मा जीत से उत्साहित। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है कि 2015 में आम आदमी पार्टी को भारी जनादेश देने वाली जनता को अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है, और जिस पर लोग नतीजे के तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बलूनी से बात की है हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं। बात करते हैं वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी जी से। बलूनी जी, जिस तरीके के नतीजे आए हैं, इसका अभी तक जो नतीजे आए हैं, 6 सीटों पर 10 में से जीत मिल चुकी है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार था उसकी जमानत जब्त हो गई है। देखिए, जितना परिणाम जो आ रहे हैं और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं चुनाव में, उनसे बहुत स्पष्ट है कि हमारी केंद्र सरकार की जो कार्य हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, देश की जनता उसका समर्थन करती है, हमारे कामों के साथ है। हमने जो मेहनत करके जितना काम किया है, पूरी जनता ने उसको स्वीकार किया है। और जहाँ तक दिल्ली की स्पेसिफिक बात है कि झूठ और फरेब की राजनीति बहुत समय तक नहीं चल सकती थी। केजरीवाल जी को जिस तरह का अभूतपूर्व मैंडेट दिया था, उन्होंने जनता के मैंडेट को धुतकारा है। उन्होंने अपमान किया समय समय पर जनता के अपमान इस मैंडेट का, और जनता झूठ की राजनीति नहीं सहन कर सकती। आपको विकास की आपने बात की थी, आपने जो जो वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, आपने जो जो ख्वाब दिखाए थे, उन्होंने सब पे धोखा दिया है। इसलिए दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब दिया है। अब तीसरे नंबर पर 13% वोट आपको दिया है। और आप देखिएगा, ये तो भी आगाज़ है,
आप देखिएगा दिल्ली की जनता इस झूठ और फरेब की राजनीति को किस तरह नकारेगी। पूरा विपक्ष ईवीएम को लेकर के एकजुट हो रहा है। पहले वो चुनाव आयोग के पास शिकायत करने गए, फिर राष्ट्रपति के पास शिकायत करने गए। तो ईवीएम को लेकर के विपक्ष इतनी जो सवाल खड़ा कर रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे को तो समझ नहीं आती कांग्रेस पार्टी की हताशा और उनके जो उनका काम करने का तरीका, वो क्यों नहीं उस पर देखते। आज कल उनका एक दल जाके मिल के आता है और ईवीएम की बात करता है, और उनके पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मेरे को लगता है उन्हीं का जवाब दे चुके हैं पूरा का पूरा। इस तरह के जनता के मैंडेट को, जनता का जो जनता ने अपना जनमत दिया है, उसका अपमान किसी को करने का अधिकार नहीं है। जब ये लोग जीतते हैं तब ठीक होता है, जिस दिन हार जाते हैं उस दिन जनता के मैंडेट का अपमान करते हैं, जनता के समर्थन का अपमान करते हैं। और दिल्ली के दंगल में आप रुख करेंगे एमसीडी चुनाव का। उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित है बीजेपी और उसकी नजर अब एमसीडी चुनाव पर है। यही वजह है कि वो आम आदमी पार्टी को मात देने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ता भी मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित नेताओं ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर आते जाते मुसाफिरों के बीच पर्चे बांटे। इस दौरान मनोज तिवारी ने पार्टी के लिए जनता का समर्थन भी मांगा। इस दौरान मनोज तिवारी के साथ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। और इस दौरान न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने दावा किया कि एमसीडी चुनाव में सभी 272 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा होगा। एमसीडी चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है ताकि कहीं ना कहीं पर किसी न किसी तरह से एमसीडी चुनाव में जीत हासिल हो सके। इस वक्त मनोज तिवारी हमारे साथ। मनोज जी, बीजेपी का इस वक्त वर्चस्व चल रहा है और अभी उपचुनाव में भी आप देख रहे हैं बीजेपी को लीड में। वर्चस्व की बात नहीं है, बीजेपी लोगों के दिल में जगह बना रही है और बीजेपी दिल में भी है और दिल्ली में भी अब आ रही है। एमसीडी चुनाव को लेकर आपके ऊपर भी काफी दारोमदार है क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव। निश्चित रूप से हमारा दारोमदार ये है कि दिल्ली को खुशियां दी जाए और मैं सच्चे मन से लोगों से उनकी समस्याओं को सुलझाने का नोट्स बना रहा हूं और 23 तारीख के बाद उस पर अमल करूंगा। रजौरी गार्डन उपचुनाव को लेकर बीजेपी खास नजर है क्योंकि ये दिल्ली के मतदाताओं के लिए भी एक काफी सपोर्ट है। रजौरी गार्डन का डिसीजन दिल्ली का मूड बताता है और दिल्ली बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी उसके दिल में बस गई है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को नकार चुकी है दिल्ली। 272 सीटों में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? एक को कम नहीं होगा। मनोज तिवारी बात करने के लिए तो उनका कहना है कि सभी 272 सीटों पर दिल्ली में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रखेगी। एमसीडी चुनाव के नजदीक आते ही सियासत भी दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। चुनावी समर में ताल ठोक रहे राजनीतिक दल बयानबाजी के अलावा सियासी हमले के नए नए तरीके खोज रहे हैं। यही वजह है कि नेता कभी पोस्टर तो कभी बुकलेट के जरिए सियासी तंज कस रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में पार्टी नेताओं के जमघट की एक खास वजह है। एमसीडी के चुनावी समर में वो किसी भी हाल में पीछे छूटना नहीं चाहते। अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आने के बाद आम आदमी पार्टी के पोस्टर के जवाब में इन लोगों ने भी एक बुकलेट जारी की। बीजेपी की इस बुकलेट के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर तंज कसा गया। दस साल से दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने बदहाली के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। 2012 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटने की शीला दीक्षित सरकार के फैसले पर भी सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी के मुताबिक विभाजन के बाद कांग्रेस सरकार ने निगमों को वाजिब हक नहीं दिया। कांग्रेस ने एक तरफ नगर निगम के सारे अधिकारों को छीन दिया। नगर निगम के सारे अधिकार कांग्रेस ने छीने। नगर निगम को जो बुनियादी चीजें करनी थी एक एक करके वो लेते गए। शीला सरकार पर सौतेलेपन का आरोप लगाने के दौरान बीजेपी नेता केजरीवाल सरकार पर तंज करना नहीं भूले। बीजेपी के मुताबिक पहले से बुरे हालात से जूझ रहे निगमों को आम आदमी पार्टी सरकार ने भी पंगु बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आपने उसको ट्रैफिकेट तो किया, लेकिन जो निगम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए था, निगम को जो उसको सहायता मिलनी चाहिए थी, वो निगम को नहीं दिया और निगम पंगु बनती गई। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक छींटाकशी के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रचार के नए नए तरीके अपना रहे हैं। लेकिन दिल्ली का मतदाता इन तरीकों से कैसे प्रभावित होता है, ये एमसीडी चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे। दिल्ली का दंगल में बस इतना ही।